हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ, कुछ कहना चाह रही हूँ बेटियों के बारे में। तो जैसे कि बेटियाँ होती हैं, जब तक माँ बाप हैं, वैसे तो बेटा बेटी सब बराबर ही है। पर जैसे माँ है, अगर खाना बना रही है तो बेटे को भी गर्म परोसती है और बेटी को भी गर्म परोसती है, बनाती है तो दोनों को गर्मा गर्म ही परोसती है। पर ये होता है ना, कुछ दिन बाद बच्चों की शादी हो गई तो बेटा तो गर्मा गर्म खाना पाएगा ही, क्योंकि उसकी बहू देगी, वाइफ उसकी देगी खाना गर्मा गर्म। पर लड़कियों का क्या होता है कि लड़कियां अगर गई हैं, दूसरे घर गई हैं, तो सब बनाएंगी, खुद ही बनाएंगी, लेकिन सबको बना के खिलाएंगी, फिर वो खाएंगी। तब तक तो खाना ठंडा ही हो जाता है और इंसान फिर अपने लिए गर्म कहाँ से बनाएगा, जब बनाते बनाते तो खाना ठंडा हो ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक बेटियां घर में हैं तो आप उनकी केयर कीजिए, उनका ध्यान रखिए, बच्चों को गर्मा गर्म ही खाना बनाएं, क्योंकि आगे चल के तो उनको ठंडा खाना मिलेगा ही मिलेगा। जैसे होता है ना कि तुमको तो गर्म ही सब पसंद आता है, ठंडा कुछ पसंद नहीं आता, लोग बोलते हैं। लेकिन ठीक है, गर्म पसंद आता है, पर कुछ दिन के बाद फिर उनको ठंडा ही मिलता है खाना। तो ये किसी के लिए, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ कि आखिर हम लोग भी हैं, हम लोग भी बनाते हैं तो सबको खिलाते हैं, उसके बाद ही खाना पीना खाते हैं तो ठंडा ही मिलता है। क्योंकि फिर अपने लिए क्यों कौन रोकने जाए खाना कि चलो गरम गरम रोटी बनाएंगे तब खाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए इंसान जब बनाता है तो सबका इकट्ठा ही बना देता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो कहने का मतलब बेटियां हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखिए। और बेटियां तो अच्छी होती हैं, माँ बाप का ख्याल भी रखती हैं, बेटे भी रखते हैं। बस सब कुछ परवरिश से होता है। अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो बेटा हो बेटी हो सब आपका साथ देते हैं। परवरिश गंदी है तो वहाँ तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए ये आप पे निर्भर करता है कि आप परवरिश अपने बच्चों को कैसे दे रही हैं। तो यही कहना था। तो अभी तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल। तो खाना बनाते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। खाना मेरा बन गया है और मैं खाना सबको खिला चुकी हूँ। अब अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। तो देखिए खाने में मैंने आज बनाया है, ये देखिए चावल बनाया है मैंने, और इसके साथ दाल बनाया है और चावल भी बनाया। तो ये देखिए चावल निकल गया है और अब इसमें डालूंगी मैं दाल। सबको दे दिया। देखिए यही होता है लेडीज़ों का, सबको खिलाने के बाद में ही खाते हैं। क्योंकि पहले कैसे खा सकते हैं, पहले खा ही नहीं सकते हैं, इसलिए सबको खिला के तभी ना खाएंगे। और देखिए दाल निकल गया है, अब इसमें डालेंगे सब्जी। तो आप लोग बताइएगा किस चीज़ की सब्जी है। ये देखिए ये है अरोई की सब्जी। अरोई आप लोग जानते हैं, ये है अरोई की सब्जी। तो ये सब्जी है, दाल चावल सब्जी, और इसके साथ एक चीज़ और भी है, वो भी आपको दिखाते हैं क्या क्या है। और ये थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे तब आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इसको हम लोग आम का बनाए हैं, आम का बनाते हैं। ये देखिए इसको हम लोग गलका बोलते हैं। तो इससे खाना थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है, अच्छा लगता है खाना, इसीलिए इसको बना लेते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, खाने का मन करता है। वरना खाना तो फीका फीका अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसलिए तो चलिए खाना खाते हैं।